चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से है। शराब घोटाले को लेकर एक्शन में ईओडब्ल्यू और एसीबी नजर आ रही है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईओडब्ल्यू की रेड में अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी ने मामले को लेकर ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और ईडी ने जांच में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको एक बार फिर से बताते चले, इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में आपको बता दें कि कई ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। तो ईओडब्ल्यू की रेड में इस वक्त दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और ईडी ने मामले को लेकर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो ईडी ने जांच में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया है और उसके बाद अब ये देखिए कार्रवाई की जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, शराब घोटाले का ये पूरा मामला जिसको लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों ही एक्शन में नजर आ रही है। वहीं ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। अभी उनका काम है, सतत करते रहते हैं। देखिए, जहां पर भी ईडी अपनी कार्यवाही सबूतों के आधार पर क्रमशः कर रही है, जिनके खिलाफ भी ईडी को साक्ष्य मिलेगा, ईडी अपने आगे की कार्यवाही करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुक करेंगे। जुल्फिकार, कितने घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? ये कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसीबी की सुबह से चल रही है और आज तड़के ही ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहर जैसे कि दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं और शराब कारोबारी हैं और नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आवास पर रेड की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनिल टुटेजा, जो रिटायर्ड आईएएस हैं और पिछली सरकार में काफी कद्दावर नेताओं में माफ करिएगा अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी और ये कहा जाता था कि उनके इशारे पर ही छत्तीसगढ़ में कोई भी पत्ता हिलता था। और इनका नाम सीधे तौर से शराब घोटाले में शामिल हुआ कि जो शराब घोटाले का जो सिंडिकेट बना था छत्तीसगढ़ में, उसमें प्रमुख भूमिका अनिल टुटेजा निभा रहे थे, क्योंकि ये पिछली सरकार के बेहद करीबी अफसरों में से एक थे। और उस दौरान अगर कुछ समय पहले की अगर बात की जाए कि इस कार्रवाई की शुरुआत कैसे होती है, तो छत्तीसगढ़ में ईडी की जब एंट्री होती है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही होती है, तो उसी दौरान जांच के दौरान ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में शराब का बड़ा घोटाला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ा आरोप लगाती रही है। ईडी ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन में मनी लॉन्ड्रिंग में ये पाया कि छत्तीसगढ़ में जो शराब का सिंडिकेट था उसके जरिए करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की अवैध घोटाला हुआ है और अवैध तरीके से उगाही की गई है और उसमें राजनेता हैं, अधिकारी हैं और शराब के कारोबारी हैं, इनका जो अवैध सिंडिकेट था वो काम कर रहा था। तो ईडी ने जैसे ही सरकार छत्तीसगढ़ में बदली तो ईडी ने इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई और एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई। तो ईओडब्ल्यू एसीबी में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पर आज ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश के जो अलग अलग शहर हैं, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के 13 ठिकानों पर एक जो सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि जब इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी मीडिया से बहुत जल्दी साझा नहीं की जाती जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। तो अभी जिन ठिकानों में कार्रवाई चल रही है उसमें से शराब कारोबार से जुड़े हुए अनवर ढेबर के आवास में कार्रवाई है और पिछली सरकार में जो रेरा के चेयरमैन थे और पूर्व सीएस हैं विवेक ढांड, उनके आवास में भी कहा जा रहा है कार्रवाई चल रही है और एक्साइज के एमडी थे एपी त्रिपाठी, उनकी पत्नी से संबंधित कुछ कंपनियां हैं, वहां पर कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई लगातार चल रही है और मेरे पीछे की तस्वीर में दिखा देता हूं, ये अनिल टुटेजा का आवास है जहां पर
अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की जो 3 गाड़ियां जो मेरे पीछे दिख रही हैं 02 नंबर की, इसमें अधिकारी आए थे 12 से 15। वो सभी अधिकारी इस कैंपस के अंदर हैं, तो अंदर की तस्वीर दिखाना मुश्किल है, लेकिन संडे का दिन है, ऐसे में यहाँ पे जनरली सन्नाटा रहता है, तो सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो आवास के अंदर दस्तावेज खंगाल रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, बहुत सारे सबूत दिए हैं, दस्तावेज दिए हैं, उसका वेरिफिकेशन करना है। और ईओडब्ल्यू अपने तरीके से बहुत सारे दस्तावेज खंगालेगी कि जो ईडी के एफआईआर में है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर अवैध तरीके से उगाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जांच की जा रही है। जी तो चलिए, जांच अभी भी की जा रही, नजरें आप बनाए रखिएगा जुल्फिकार, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।